Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 9 of your accountancy book from question number 76. So let's get started. Exxon Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 8 पर शेयर. प्रीमियम बता दिया, फेस वैल्यू बता दी. एप्लीकेशन पे 4 रुपए मंगवा रहे हो, 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है. अलॉटमेंट पे 6 रुपए पे 3 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है. और फर्स्ट कॉल के 5 रुपए में 1 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है. तो देखो स्टूडेंट, इससे आपको क्या पता लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि हम सारा जो पैसा है ना वो प्रीमियम का एक ही बारी में ना मंगवा के अलग अलग करके मंगवा लें, है ना. तो अब देखो, इससे आपके पास जो सेकंड और फाइनल कॉल पे जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो ध्यान से निकालना. देखो 4 - 2 कितना होता है? 2. ठीक है. 6 - 3 3. 5 - 1 4. 4 5 6 7 8 9 और ये टोटल कितना है? 10. तो मतलब 1 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी और प्रीमियम का अमाउंट भी आपको साथ में निकालना पड़ेगा. 3 4 5 6 7 8. तो मतलब 2 रुपीज के यहाँ पे क्या होगा? प्रीमियम और 1 रुपीज की फेस वैल्यू ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल. तो मुश्किल तो नहीं होगा ये, राइट. इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड. गोपाल एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने आपको अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी. और माधव, उसने अपना इंटायर पैसा अलॉटमेंट मनी के साथ ही दे दिया. तो मतलब कॉल्स इन एरर का केस भी है और कॉल्स इन एडवांस का केस भी है. गोपाल के शेयर्स को इमीडिएटली फोरफिट कर दिया आफ्टर अलॉटमेंट. इमीडिएटली फोरफिट कर दिया. उसके बाद आफ्टर वर्ड्स हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई. अब तीसरे बंदे की भी बात बताई हुई है कि कृष्णा जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने आपको फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी है. और गिरधार की भी बात बताई हुई है, गिरधर की उसके पास 300 शेयर्स थे, उसने आपको सेकंड कॉल की मनी भी फर्स्ट कॉल के साथ दे दी. तो कॉल्स इन एडवांस हो गया. कृष्णा के शेयर्स को भी हमने फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली फोरफीट कर दिया. फिर आपने सेकंड और फाइनल कॉल मंगवाई और वो ड्यूली रिसीव्ड हुई. और फोरफिटेड शेयर्स को हमने 9 रुपीज पे रेशियो किया है. ठीक है. तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं अब क्या हुआ इसमें. सबसे पहले एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री करते हैं. तो बात कितने शेयर्स पे हो रही है? 50,000 शेयर्स. ठीक है. और हम एप्लीकेशन पे 4 रुपए मंगवा रहे हैं, वो आपने यहाँ पे डाल दिया. बस इसको अब यहाँ पे बाइफर्केट करके दिखा दो. देखो अमाउंट सेम, अकाउंट सेम. ठीक है. इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 रुपए और बाकी के 2 प्रीमियम के, ये आपने अलग अलग मेंशन कर दिया. कुछ भी एरर नहीं है. खत्म हो गया एप्लीकेशन. अलॉटमेंट पर चलते हैं. पहले ड्यू देन रिसीव. ड्यू कर दो 6 रुपए, इसमें से 3 हो गए फेस वैल्यू के और बाकी के यहाँ पे शेयर कैपिटल मेंशन करना स्टूडेंट्स. ठीक है. और बाकी के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के, तो वो चीज आपने यहाँ पे लिख दी. अब जब रिसीव के टाइम पे जाओगे तो ध्यान रखना, यहाँ से एरर्स स्टार्ट हो गए थे, राइट. तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है. तो किस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे? देखिए बैंक में किस तरीके से पैसा आया. 3 लाख तो आना चाहिए था, पर उसमें से 1200 नहीं आया और 32, मतलब देखो किस तरीके से लिखोगे. इसमें कॉल्स इन कुछ एडवांस हुआ है और कुछ कॉल्स इन एरर हुआ है. तो गोपाल जो शेयर होल्डर था, उसने आपको क्या नहीं दी? अलॉटमेंट नहीं दी ना. तो देखो उसके 200 शेयर थे, उसने आपको 6 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए, तो उसने 1200 नहीं दिए. तो 1200 आपने लेस कर दिया. अब मैम 3200 आपने किस चीज का ऐड किया हुआ है? स्टूडेंट कॉल्स इन एडवांस भी तो आपको रिसीव हुआ है. 400 शेयर वाले ने आपको 6 जो रुपए हैं वो दे दिए है ना. वो 6 रुपए देने के साथ उसने आपको क्या किया? उसने भाई हमें ना क्या करा है, जो आगे की कॉल थी ना वो भी उसने हमें साथ में पे कर दी है. अब ध्यान इस चीज में बहुत रखना है आपको कि ये 3200 किस तरीके से आया है, इसको मुझे इंक्लूड नहीं करना है, राइट. स्टूडेंट देखो, एक बार मैं आपको फिर समझा देती हूँ. जो गोपाल है ना, उसने हमें क्या किया? उसने ना अलॉटमेंट पे नहीं करी. सिर्फ उसने आपको क्या किया? एप्लीकेशन पे कर दी और छोड़ दिया. ठीक है. फिर हमने उसके शेयर को फोरफिट कर दिया. फिर अगर हम दूसरे पर्सन की बात करें, माधव की, तो उसने देखो क्या किया कि ना, जब वो हमें अलॉटमेंट दे रहा था ना, तो उसने अलॉटमेंट के साथ आपको फर्स्ट कॉल भी दे दी और जो सेकंड कॉल थी वो भी दे दी. अब देखो ये कैसे लिखोगे आप? फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मंगवाए थे? 5 रुपए. और 3 रुपए हमने बनाए हैं किस पे? सेकंड कॉल पे. ये हमने खुद निकाला है. तो टोटल उसने 8 रुपए आपको पहले ही दे दिए. तो उसके शेयर कितने थे? 400. 400 पे 8 रुपए, दैट इज 3200. क्या हो गया? कॉल्स इन एडवांस हो गया. उसने हमें पहले ही दे दिया, राइट. तो ये चीज जो 3200 है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई है, ये कॉल्स इन एडवांस है. बैंक में तो पैसा आया तो आपको प्लस करके तो शो करना पड़ेगा, वहां से ये अमाउंट आया. अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना डालोगे, ये बात भी तो आती है.
तो स्टूडेंट 50,000 शेयर में से 50,000 शेयर में से कितने शेयर ने आपको पैसा नहीं दिया है? सिर्फ 200 नहीं तो नहीं दिया है, बाकी के तो पूरे 6 रुपए रिसीव हो ही गए हैं। और कॉल्स इन एडवांस जितना है वो चीज भी तो मेंशन करोगे कि नहीं करोगे? अब कॉल्स इन एडवांस क्यों हम हमेशा लाइबिलिटी साइड पे मेंशन करते हैं क्रेडिट पे? क्योंकि स्टूडेंट हमारी लाइबिलिटी बन गई ना, अब उसने हमें पहले ही पैसा दे दिया, क्लियर हो गई ये एंट्री। आगे बढ़ जाते हैं। अब हुआ ये कि हमने ना क्वेश्चन में बोला कि उसके शेयर को इमीडिएटली फोरफिट कर दिया है, इसीलिए इमीडिएटली उसकी एंट्री कर दो अगले ही नंबर पे, राइट। तो अब इस पे मैंने यहाँ पे प्रीमियम क्यों मेंशन किया? क्योंकि प्रीमियम मिला नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले 200 शेयर पे सारी एंट्री करोगे, क्योंकि हम जिस पर्सन की बात कर रहे हैं गोपाल की, उसके पास 200 शेयर्स थे। अब अलॉटमेंट पे उसने क्या किया, हमें पैसा दे दिया, ठीक है। अब देखो जब उसने हमें अलॉटमेंट पे पैसा दिया ना स्टूडेंट, तो अलॉटमेंट पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना वो आपको रिसीव हो गया है, इसीलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 रुपीज मेंशन किए हैं, प्रीमियम वाले नहीं किए हैं। देखो कितनी चीजें हैं इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली, क्वेश्चन मुश्किल है ही नहीं, बस ना इस बार क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं, ठीक है। देन अगर हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे जाएं तो मैंने यहाँ पे पूरे 6 रुपीज मेंशन किए और साथ में जो 3 रुपीज का प्रीमियम था वो भी लिखा, क्योंकि प्रीमियम की ऐसी बात है भाई, अगर तो प्रीमियम पे कर दोगे तो यहाँ पे भी इंक्लूड मत करना, और अगर प्रीमियम उस शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है तो प्रीमियम दोनों जगह आएगा। बात समझ आ गई, ठीक है। और शेयर अलॉटमेंट पे भी आपने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड देखेंगे तो वो हमारी मैच कर गई है, 200 शेयर्स हमने फोरफिट कर दिया। री इशू बाद में करेंगे, वो उसने हमें लास्ट में लिखा है कि 9 रुपए पे री इशू कर रहे हो। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर देते हैं, तो फर्स्ट कॉल पे अब जो शेयर्स बचे हैं ना स्टूडेंट, वो 49,800 बचे हैं। तो जब हमने एंट्रीज की है वो 49,800 पे की है, क्योंकि 200 शेयर कैंसिल हो गए अब, ठीक है। तो यही चीज थी जो थी उधर और जो गिवन नहीं थी, इसलिए हमने वो सब किया, ओके। तो अब फर्स्ट कॉल पे जाते हैं, तो अब हमने फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मंगवाए थे, 5 रुपए, तो वो चीज अब आपने यहाँ पे मेंशन करी 5 रुपए की। अब इसमें से कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, वो सब मेंशन कर दो। फिर बात आती है कि बैंक में किस तरीके से पैसा रिसीव हुआ है, तो वो चीज भी देखिए लिख के दिखाई है। देखो अब अब एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉल्स इन एडवांस मेंशन किया, ठीक है। ऊपर आपने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट साइड पे लिख के अपनी लाइबिलिटी बनाया था, अब मैं उस लाइबिलिटी को कम कर रही हूँ, ठीक है। वो वाली चीज यहाँ पे शो करके कि उसने आपको 5 रुपए ऑलरेडी दे दिए। बैंक में नहीं लिख रही, क्योंकि बैंक में मैं 2 बार नहीं लिख सकती, एक बार लिख चुकी हूँ ना, बैंक में डाल चुकी हूँ, तो बैंक को दोबारा नहीं बढ़ाऊंगी अब मैं, यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। देन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, उसमें मैंने अब कितना अमाउंट अपना मेंशन करना है वो कर दीजिए। देखिए 49,700 आप यहाँ पे लिखोगे और बाकी का आप कॉल्स इन एडवांस में डालोगे, ठीक है। तो कि इधर भी हमारे पास क्या हुआ है, कुछ एडवांस में रिसीव हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, बाकी के जो 2 शेयर होल्डर बचे हैं ना उनका भी देख लेते हैं। अब जो एक शेयर होल्डर हमें बताया हुआ है कृष्णा, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने ये किया है कि ना उसने हमें फर्स्ट कॉल की मनी नहीं दी है, मतलब इसने आपको एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, अब इसने फर्स्ट कॉल आपको नहीं दी है, ठीक है। और फर्स्ट कॉल नहीं दी और इसी के बाद हमने इसके शेयर्स को क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया। तो फर्स्ट कॉल के बाद अब आपको इसके फोरफीचर की जो एंट्री है वो भी पास ऑन करनी है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात आती है दूसरे वाले शेयर होल्डर की, वो है गिरधर। गिरधर ने क्या किया, गिरधर के पास ना 300 शेयर थे, उसने क्या किया, इसने भी हमें कॉल्स इन एडवांस दे दिया, 300 शेयर पे 3 रुपए, दैट इज 900 रुपए इसने हमें फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिए सेकंड कॉल के। तो जो ये 900 रुपए है ना कॉल्स इन एडवांस, ये मैंने अगेन यहाँ पे लाइबिलिटी शो करी है, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस हमेशा हमारे लिए लाइबिलिटी है। और इसको लाइबिलिटी को मैं खत्म कहाँ पे करूंगी, जाके अभी सेकंड कॉल की एंट्री करते हुए, फाइनल कॉल की एंट्री करते हुए, राइट स्टूडेंट। तो सिंपल सी बात यह है कि बाकी का पैसा जो है वो तो फर्स्ट कॉल का हो गया जो हम बैंक में लिख रहे हैं, पर उसमें से जो कॉल्स इन एडवांस का है वो मैंने आपको यहाँ पे अलग से शो करके दिखाया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब फोर फीचर की एंट्री पास करेंगे। तो फोर फीचर में देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट हो जाएगा, राइट। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें ना बहुत सारे अलग अलग शेयर होल्डर्स गिवन है। अब जैसे अभी हम किसके शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं इसका ध्यान रखो, अभी हम कृष्णा के शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं, राइट। तो कृष्णा के पास कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे, ठीक है। अब हम हर एक चीज़ को क्लियरली समझते हैं। यहाँ पे मैंने 9 लिखा है या 1 लिखा है, देखो 1 यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इसीलिए मेंशन किया गया है क्योंकि कृष्णा ने हम लोगों को सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया है। देखो स्टूडेंट, ये अमाउंट में आई नो कन्फ्यूज़न होती है, बट थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ना ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से समझो और कंसेप्ट की क्लैरिटी करो, ठीक है, रेदर देन सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस।
फोकस ऑन योर कंसेप्ट, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे 9 क्यों लिखा है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पे कौन सा अमाउंट होता है जो कि कॉल्ड अप होता है, जितना कंपनी मंगवा चुकी होती है वो अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली कृष्णा के शेयर्स को फोरफीट कर दिया गया। इट मीन्स अभी हमने सेकेंड और फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं, उससे पहले ही इसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया। तो ये 9 कौन सा हुआ, 9 में अभी आप लोगों के पास सिर्फ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट ही यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जहाँ तक कंपनी ने मंगवा लिया है। मेरी बातें ध्यान से सुना करो तभी समझ में आएगा, राइट। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिर्फ तभी मेंशन होगा। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दोनों जगह तब मेंशन होता है जब वो पे ना किया गया हो, और पे कर दिया होगा तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, साथ ही साथ जो जिस इंस्टॉलमेंट में वो इंक्लूडेड था वहाँ पे भी उसका अमाउंट इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यही सीन है भाई, अगर उसने इंक्लूड होना है, आना है एंट्री में, तो फिर भाई वो दोनों जगह आएगा, डेबिट और क्रेडिट साइड। और अगर नहीं आना तो वो दोनों में से किसी भी जगह नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अब देखो क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि 5 रुपीज़ की फ़र्स्ट कॉल थी जिसमें से 1 रुपीज़ का प्रीमियम था। तो मैंने आपको क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन किया कि इट मीन्स 4 रुपीज़ की फेस वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इट मीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 रुपीज़ का आपने यहाँ पे मेंशन किया, और यहाँ पे पूरा 5 आएगा। दोनों जगह आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डेबिट में भी आएगा और क्रेडिट में भी आएगा। अब क्लियर हो चुका होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीमियम के कर चुके हैं हम, ठीक है। और फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आता है जो कि रिसीव हो चुका होता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में 5 लिखा है, तो मैंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के सिर्फ फेस वैल्यू अमाउंट को इंक्लूड करके यहाँ पे लिखा है, और प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रीमियम अगर पे हो गया होगा ना तो उसको आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं सेकंड कॉल को ड्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट सेकंड कॉल को ड्यू करना है तो ध्यान रखना कि अब आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो फोरफिट हुए हैं, ठीक है, तो वो कैंसिल हुए हैं। आई नो स्टूडेंट क्वेश्चन इज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, ओके, बट समझेंगे अच्छे से तो दिक्कत नहीं आएगी। हमें ना टोटल 50,000 शेयर्स गिवन थे, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। क्वेश्चन में 50,000 शेयर्स आपको टोटल गिवन थे। उसमें से क्या हुआ स्टूडेंट, पहले हम लोगों ने ना गोपाल जो शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर्स थे उसको हमने अलॉटमेंट के बाद फोरफीट कर दिया। ये बात क्लियर है, अलॉटमेंट के बाद आपने इस शेयर को फोरफीट कर दिया, ठीक है। तो जब फोरफीट करने का मतलब कैंसिल कर दिया, तो जब मैंने 50,000 में से 200 शेयर फोरफीट करके कैंसिल कर दिए तो अब मेरे पास 49,800 शेयर्स बचे। उसमें से भी स्टूडेंट हमने बाद में क्या किया, कृष्णा के 100 शेयर्स और फोरफीट कर दिए, तो अब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर 49,700 बचे हैं। तो अब मैं जो भी एंट्रीज पास ऑन करूँगी वो मैं इतने नंबर ऑफ शेयर्स को लेके करूँगी। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे अब हम जो भी एंट्रीज कर रहे हैं ये 49,700 को लेके क्यों कर रहे हैं। बात क्लियर होगी। अब देखो जो हमारी सेकंड और फाइनल कॉल है उसमें भी प्रीमियम है, ठीक है, 1 रुपीज़ का, और बाकी का 2 रुपीज़ का प्रीमियम है और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है, वो चीज़ आप मेंशन करोगे, ठीक है, और फाइनल कॉल को ड्यू कर दोगे। तो ये हमने ड्यू कर दिया, अमाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब रिसीव की एंट्री पास करेंगे तो ध्यान रखना कि रिसीव की एंट्री करते हुए हमें देखना है कि कुछ शेयर होल्डर ने ना हमें पहले ही पैसे दे दिए थे। जैसे कि देखो अब इसको ध्यान से देखो कि आपको मैंने क्या बताया था, एक तो जो माधव था, ठीक है, शेयर होल्डर, इसके पास 400 शेयर्स थे, उसने सारा का सारा पैसा एक ही साथ हमें अलॉटमेंट में दे दिया था। तो उस टाइम पे हमने बैंक में रिसीव की एंट्री कर दी थी स्टूडेंट, तो इसीलिए ना यहाँ पे अब आप बैंक की एंट्री नहीं करोगे, इसीलिए उस चीज़ को आप डेबिट करके ना कॉल से एडवांस में शो कर देते हो, राइट। पहले समझ लो फिर बताती हूँ। उसके बाद आगे क्या था कि गिरधार जिसके पास 300 शेयर्स थे उसने भी फर्स्ट कॉल के साथ ही आपको सेकंड कॉल की मनी भी दे दी, तो वो चीज़ भी आपने मेंशन कर दी। अब होता ये है कि जो कॉल्स इन एडवांस होता है इसको हम ना क्रेडिट में शो करके लाइबिलिटी बनाते हैं अपनी, जिस भी इंस्टॉलमेंट में कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुई होती है, और बाद में जब वो इंस्टॉलमेंट को हम ड्यू या रिसीव की एंट्री करते हैं उस टाइम पे हम उस कॉल्स इन एडवांस को ख़त्म कर देते हैं। देखो हम इसको बैंक में डबल टाइम नहीं शो कर सकते, इसीलिए एक अलग से अकाउंट बना दिया जाता है कॉल्स इन एडवांस, राइट स्टूडेंट्स। खत्म हो गई ये बात, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रही। और इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल आपने लिख दिया, मतलब एरर नहीं है, बट बैंक में 2 बार नहीं दिखाएंगे तो कॉल्स इन एडवांस में दिखाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर।
नाउ उसके बाद स्टूडेंट अब हम लोगों ने फोरफिटेड शेयर्स को जो रीइश्यू किया है वो देख लीजिए। देखो सारे फोरफिटेड शेयर को एक ही बार रीइश्यू कर दिया गया एट द रेट ₹9। तो ध्यान रखना है, देखो टोटल हमारे 10 रुपये की पूरी वैल्यू थी, रीइश्यू आप 9 पे कर रहे हो, इट मीन्स आप लोगों ने ₹1 का क्या दिया है स्टूडेंट, डिस्काउंट दिया है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें क्लियरली नहीं बताया होता कि आप डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हो या प्रीमियम पे, हमें खुद पहचानना है। तो जो शेयर कैपिटल के क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस मांगते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब ये मेरे को कैसे पता लगा कि मुझे इतने शेयर करने हैं, गोपाल के 200 शेयर्स और कृष्णा के 100 शेयर्स को मिला के मेरे पास 300 शेयर्स बन रहे हैं, जिनको मैं फोरफीट कर चुकी हूँ और अब रीइश्यू कर रही हूँ, ठीक है। और अमाउंट आपको मैंने लिख के दिखा दिया। देन जो एक्सेस हमारा अमाउंट था उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिख के भी दिखाया है। स्टूडेंट्स अगर आप पीछे की एंट्रीज़ में जाएंगे और नंबर 5 एंट्रीज़ में देखेंगे तो आपको वहाँ पर जाके दिखेगा कि 400 हम लोगों ने फोरफीचर में गोपाल के शेयर होल्डर टाइम पे डाला हुआ है और 500 हमने कृष्णा के शेयर होल्डिंग के टाइम पे फोरफीचर अकाउंट में डाला हुआ है 8 नंबर एंट्री में, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हम करते नहीं थे, वो जो अमाउंट होता था वो लेते थे, उसमें से डिस्काउंट वाला अमाउंट लेस करते थे, देन कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाता था। तो मैं बस उसी अमाउंट की बात कर रही हूँ। कई बार बोलने से समझ में नहीं आता है बट देखने से समझ आ जाता है। तो एंट्रीज़ जो आपके पास ऊपर लिखी हुई हैं उनमें से जाके देख लीजिए। तो कि जितने नंबर ऑफ़ शेयर फोरफीट हुए वो सारे के सारे रीइश्यू हो गए, इसीलिए यूनिटरी मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। सुकन्या लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस for issuing 1 lakh equity shares of 10 each. The shares were issued at a premium of 20 per share. ओके, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे हमने 14 रुपीज़ मंगवाए जिसमें 10 रुपीज़ का प्रीमियम था, मतलब फेस वैल्यू 4 रुपीज़ की थी। फर्स्ट कॉल पे 8 रुपये मंगवाए जिसमें से 5 रुपीज़ का प्रीमियम था, मतलब 3 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी। और फाइनल कॉल पे 8 रुपये मंगवाए जिसमें से 5 रुपये का प्रीमियम था, तो 3 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी, ठीक है। एप्लीकेशंस फॉर 96,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। तो स्टूडेंट ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो देखो अंडर सब्सक्रिप्शन अच्छी बात है, वरना प्रोराटा अलॉटमेंट हमें करना पड़ता है अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए। अब जो रोहित एक शेयर होल्डर था उसके पास 7,000 शेयर्स थे, वो दोनों कॉल से नहीं दे पाया, इट मीन्स उसने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आपको पे किया। और नमित उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी, मतलब उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तो दे दिया बट उसने आपको फाइनल कॉल पे नहीं किया है। तो रोहित और नमित दोनों के शेयर्स को हमने फोरफीट कर दिया, ठीक है। आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर 8,000 शेयर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित वर रीइश्यू टू रीना एट द रेट 8 पर शेयर फुली पेड अप। अब देखो इस लाइन से ये समझ में आ गया कि हमें यूनिटरी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज जितने शेयर्स फोरफीट हुए वो सारे रीइश्यू नहीं हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और वो आपको ये बोल रहे हैं कि जो रोहित था ना उसके तो 7,000 के 7,000 शेयर आपने रीइश्यू कर दिए, बट नमित के सिर्फ 1,000 किए हैं, बाकी के 4,000 नहीं किए हैं। समझा करो एक एक चीज़ को कि क्या लिखा है, अच्छे से समझ में आएगा, इतना मुश्किल होता नहीं है। अब आपको जर्नल एंट्रीज पास ऑन करनी है। पहले स्टार्टिंग की एंट्रीज देख लेते हैं जो कि काफ़ी इजी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो, हमने देखा है कि जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो तो जितने भी शेयर्स के लिए आप लोगों के पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसी को ही लेके अब आप सारी एंट्रीज पास करोगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम सारी एंट्रीज 96,000 शेयर्स को लेके ही करेंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले एप्लीकेशन के रिसीव की मैंने एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 14 रुपीज़ टोटल मेरे पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के आए, ठीक है। तो पहले मैंने उसे रिसीव की एंट्री कर दी एंड देन मैंने ट्रांसफ़र कर दिया अलग अलग हेड्स में। ध्यान रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग हेड्स में जाएगा। देन हम फर्स्ट कॉल पे गए और फर्स्ट कॉल को हमने ड्यू किया। 8 रुपये जो हैं वो हमने फर्स्ट कॉल पे मंगवाए जिसमें से 3 रुपीज़ शेयर कैपिटल में जाने चाहिए थे और बाकी के 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाने चाहिए थे, हमने वो भी ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब हमने फर्स्ट कॉल को रिसीव की एंट्री पास करनी है, बट मैंने आपको क्या लिख के दिखाया है कि फर्स्ट कॉल पे 7,000 शेयर्स पे हमारे पास पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो देखो जो हमारा टोटल अमाउंट था उसमें से 7,000 शेयर पे 8 रुपये रिसीव नहीं हुए, या तो ये कह लो या फिर ये कह लो कि 96,000 शेयर्स में से 7,000 शेयर्स वाले शेयर होल्डर ने हमें पैसा नहीं दिया, बाकी सब ने दे दिया। दोनों तरफ से जो आंसर है वो आपका 7,12,000 ही आने वाला है। आगे बढ़े और हमने फाइनल कॉल को ड्यू किया। तो देखो फाइनल कॉल को ड्यू करते हुए मैंने अभी भी 96,000 शेयर्स ही लिए हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज ये मत समझना कि मैम
वी आर गोइंग टू फोरफीट द शेयर्स, राइट। तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कम क्यों नहीं किए, क्योंकि इमीडिएटली फोरफीट नहीं कहा है, पहले हमने सारी इंस्टॉलमेंट्स मंगवा ली हैं, इंस्टॉलमेंट मंगवाने के बाद फोरफीट एंड देन री इशू किया गया है, राइट स्टूडेंट्स। तो पहले मैं सारी इंस्टॉलमेंट को ड्यू और रिसीव की एंट्री कर दूँ, आफ्टरवर्ड्स मैं फोरफीचर और री इशू की एंट्री पास ऑन करूँगी, राइट। तो देखो मैंने क्या लिखा कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, देखो फाइनल कॉल में भी 8 रुपये ही मंगवाए गए हैं, तो वो मैंने मेंशन किया। 3 रुपये उसमें से मैंने शेयर कैपिटल में डाल दिए और 5 रुपये मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र करके अपनी एंट्री कंप्लीट कर दी। आगे बढ़ जाते हैं, अब मेरे को फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री करनी है। तो फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री में मैं अगर देखूँ तो मेरे पास 2 पर्सनस ने पैसे नहीं दिए ना स्टूडेंट, एक तो रोहित, उसने तो दोनों ही कॉल्स नहीं दी, तो उसने ये वाली भी नहीं दी है, ठीक है। और नमित, तो देखो अब क्या हुआ कि 7,000 रोहित के और 5,000 नमित के, इन दोनों ने ही हमें पैसे नहीं दिए, तो टोटल 12,000 शेयर पे 8 रुपये रिसीव नहीं हुए, ठीक है। तो या तो आप ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो, जैसे भी समझ आता है, मैं हर बार दोनों तरफ से लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। ये अमाउंट आपके पास बैंक में चला जाएगा। अब फोरफीचर की एंट्री, तो देखिए स्टूडेंट फोरफीचर की एंट्री किस तरीके से होगी। फोरफीट हम टोटल 12,000 शेयर्स कर रहे हैं, वो 12,000 कैसे आया, 7,000 रोहित के और 5,000 नमित के, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, ये वाले सारे अमाउंट अच्छे से समझेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा आएगा, जो कि कॉल्ड अप है, जो कि आप मंगवा चुके हो। तो स्टूडेंट हम सारी इंस्टॉलमेंट मंगवा चुके हैं, तो यहाँ पे 10 का 10 मैंने मैंशन किया। देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में देखिए ले लीजिए, देखिए क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है 7,000 मल्टीप्लाई में 10 और 5,000 मल्टीप्लाई में 5। रीज़न बीइंग जो 7,000 शेयर्स है वो रोहित के हैं, रोहित के मैंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का प्रीमियम 5-5 रुपये इंक्लूड किया, क्योंकि उसने दोनों चीज़ें ही नहीं दी। और नमित के मैंने सिर्फ 5 रुपीज़ इंक्लूड किए हैं, जो कि उसने आपको फाइनल कॉल पे नहीं करी है। तो अगर ध्यान से आपने क्वेश्चन समझा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रीमियम क्यों इंक्लूड हुआ, तो कि दोनों इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं करी, तो प्रीमियम भी पे नहीं किया, तो हमने डेबिट करके ये चीज़ शो कर दी, ओके। उसके बाद फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि रिसीव हो चुका है। तो स्टूडेंट देखो, जो ये 7,000 शेयर वाला कौन था, रोहित था, इसने आपको सिर्फ 4 रुपये पे किए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के। माना मैंने इसने प्रीमियम भी दिया, बट जब प्रीमियम पे हो जाता है तो वो इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है 5,000 मल्टीप्लाई में 7, तो कि इस पर्सन ने, नमित ने आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी मैंने सिर्फ 3 रुपीज़ यहाँ पे फेस वैल्यू इंक्लूड की है, प्रीमियम का अमाउंट नहीं आएगा अगर वो पे हो चुका है तो एक एक बात को ध्यान से सुना करो। तो ये अमाउंट आ गया। देन ये दोनों चीज़ें क्या है, हमारी कॉल्स इन एरर है ना। कॉल्स इन एरर कैसे हुई, देखो फर्स्ट कॉल किसने नहीं दी, रोहित ने नहीं दी, वो लिख दिया। फिर फाइनल कॉल दोनों ही शेयर होल्डर्स ने नहीं दी, वो लिख दिया। और आपके पास डेबिट और क्रेडिट साइड यहाँ पे मैच हो गई। मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, फुल कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब इन शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन में बोला गया है कि रीइशू 8 रुपये पे कर रहे हो। भाई शेयर कैपिटल में जो अमाउंट है ना, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स कैन डिफर, बट ये अमाउंट चेंज नहीं होगा, तो यहाँ 10 ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ 10 आ रहा है और बैंक में 8 आ रहे हैं, तो 2 रुपये का क्या दे रहे हो, डिस्काउंट ही तो दे रहे हो। तो ये अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर दो। ये 8,000 मैंने यहाँ पे लिखा, ही कहाँ से आया, क्वेश्चन में गिवन है कि आपने फोरफिटेड शेयर में से सिर्फ 8,000 ही री इशू किए हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो समझ आ गया, फिर वहाँ क्वेश्चन में ये लाइन क्यों स्पेसिफिकली मेंशन है कि रोहित के सारे शेयर ले लिए और नमित के अभी हमने 1,000 शेयर ही लिए हैं जिनको री इशू किया है, वो इसीलिए मेंशन है, वो अब आपको समझ में आएगा। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने के लिए अब देखो स्टूडेंट, हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं आपको नमित का ही बता रही हूँ। तो नमित के 1,000 शेयर्स ही लिए गए हैं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमें निकालना है कि फोरफिटेड अमाउंट अगर हम दोनों का निकाल लेंगे, फिर भैया हम अपना कैपिटल रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफ़र करने वाले बनेंगे। अब ध्यान से समझो, देखो अगर मैं नमित की बात करूं तो नमित ने स्टूडेंट्स मेरे को 4 रुपीज़ की एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दी और उसने मेरे को 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल पे कर दी। टोटल उसने मुझे 7 रुपये दिए। नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास 5,000 थे, तो मतलब उसकी तरफ से मुझे 35,000 आए। तो अगर मैं अब यूनिटरी मेथड लगाने के लिए जाऊँ तो मैं ये कहूँगी कि 5,000 शेयर पे उसका फोरफिटेड अमाउंट 35,000 था। तो एक शेयर पे कितना होगा, 35,000 डिवाइड बाय 5,000। मुझे मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स है इस टाइम पे, सिर्फ 1,000 से, क्योंकि मैं सिर्फ उसके 1,000 शेयर ही री इशू कर रही हूँ।
ये समझ आ गया कि 7,000 कैसे आया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं इसकी। तो स्टूडेंट देखो, अब ये अमाउंट मैंने कैसे लिखा है, मैंने लिखा है कि इसके पास ना, रोहित के पास 7,000 शेयर थे, इसने सिर्फ और सिर्फ मुझे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, क्योंकि अगर प्रीमियम पे हो गया है तो उसके अमाउंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जिसने मुझे 28,000 रुपये दिए हैं, मिला के आ गया 35,000। यही तो करते थे वो, फोरफिटेड अमाउंट लेते थे, माइनस में डिस्काउंट करते थे, और इक्वल्स टू में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाता था। डिस्काउंट कहाँ से आया, डिस्काउंट तो हम लिख ही चुके हैं ना अभी री इशू वाली एंट्री में, तो वहाँ से आया। तो देखो एक एक चीज़ कितनी लिंक्ड है। अगर मैंने ये चीज़ ऊपर गलत मेंशन करी हुई है एंट्री में, तो ये अमाउंट गलत आ जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब मेरी कैपिटल रिजर्व का अमाउंट गलत, और ऊपर की एंट्रीज तो गलत है ही है। अगर मैंने री इशू में डिस्काउंट का अमाउंट गलत लिखा है, तो स्टूडेंट मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये सारे अमाउंट आपस में बहुत लिंक्ड हैं, राइट। एक एक चीज़ की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के माइंड में। ठीक है, अभी जो 35,000 आया है, इसमें से मैंने डिस्काउंट लेस किया, तो मेरे पास कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ गया। यूनिटरी मेथड बेस्ट मेथड है कैपिटल रिजर्व निकालने का, इसे ही यूज़ करिए, राइट। तो मैंने अब यहाँ पे फोरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट से कैपिटल रिजर्व का अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। सो डैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कौन सा चैप्टर है जो चाहते हैं कि मैं पहले कंप्लीट करूं। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं शेयर कैपिटल कंप्लीट करके आफ्टरवर्ड्स मैं अकाउंटिंग रेशियो कंप्लीट करूँ। इफ़ दैट इज़ ओके फॉर यू देन फाइन, बट अगर आप चाहते हो कि पहले मैं डिसोल्यूशन कंप्लीट करवाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड स्टिल कोई डाउट होता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।